हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बातें परीक्षा की। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीपीसी का महासचिव कौन बना है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव शी जिनपिंग बन गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बन गई हैं इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो FATF की ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश म्यांमार बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई अश्विनी KP। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक पहल का या वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है? तो इस मिशन का नाम है लाइफ LIFE। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के बिहार स्थित किस प्लांट ने यूरिया का उत्पादन शुरू किया है? तो बिहार स्थित बरौनी प्लांट द्वारा यह उत्पादन शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो जो दीसा स्थल है यह अवस्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोंसु के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? तो निहोंसु जो उत्पाद है यह है जापान देश का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का आयोजन किया गया? तो सारंग उत्सव साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो इस मिसाइल का नाम था अग्नि प्राइम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? तो पहला पुरस्कार हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक साझेदारी किया है? तो गूगल द्वारा यह साझेदारी असम राज्य के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन हमारे दिल्ली में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो पेंशन भोगियों के लिए जो पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है भविष्य पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेश निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है? तो इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है HTT-40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के 88वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो इन्होंने शशि थरूर को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन पंजाब में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक CGA कौन बनी है? तो भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक बन गई हैं भारती दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो करीम बेंजेमा का संबंध है फ्रांस देश से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष कौन बना है? तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है आईआईटी मद्रास को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लेखक सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? तो इस ब्रांड का नाम था भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो इनके द्वारा 1.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है हैदराबाद शहर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने एशियन फुटबॉल 2023 की मेज़बानी किसे सौंप दी है? तो एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेज़बानी कतर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया गया है? तो भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक बॉब RNHSM का परिचालन जो शुरू किया गया है भुवनेश्वर से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो MBBS की पढ़ाई कराने वाला जो कि हिंदी में भी होगा अंग्रेजी में भी होगा मध्य प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय संघ IPU की 145वीं बैठक में किस भारतीय सांसद को कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया है? तो इनका नाम है अपराजिता सारंगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2022 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में हरियाणा राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 की रैंकिंग में भारत 121 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान था 107वां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दूसरे नंबर का संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ गठजोड़ किया है? तो ICC द्वारा यह गठजोड़ यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसके गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों के वैज्ञानिकों की सूची में किस स्थान पर रहा था? तो भारत का स्थान था 21वां। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाली किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल का निर्माण कृष्णा नदी पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है गुजरात के सूरत में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में शीर्ष पर सेना रहा था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया है? तो परम कामरूप का अनावरण IIT गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन अहमदाबाद, सूरत, राजकोट तीनों जगह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य में हुई है? तो भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य जो है तमिलनाडु स्टेट में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इजराइल ने किस पड़ोसी देश के समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया है? तो इजराइल द्वारा यह समझौता लेबनान के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो इस कॉरिडोर का नाम है श्री महाकाल लोक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने कई दशकों से अटकी किस राज्य से संबद्ध उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूर्ण करने का खाका तैयार किया है? तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना थी। नेक्स्ट है असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को दुनिया के 161 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का स्थान 123वां था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल, जैव ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से बदलने के लिए हाल ही में एक नीति पेश की है? तो भारतीय रेलवे द्वारा दिसंबर 2025 तक ऐसा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने बेहतर और अधिक ग्राहक सुविधा के लिए नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का अनावरण किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो साल्ट स्कीम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में ज़रूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मोदी शैक्षणिक संकुल जो है गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत उड़ीसा स्टेट द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड एवं फिलिप एच डायबविक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है? तो मोढेरा गांव जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में कहाँ नए भारतीय उच्चायोग का उद्घाटन किया है? तो न्यूजीलैंड में नए भारतीय उच्चायोग का उद्घाटन वेलिंगटन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस निजी बैंक ने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण के साथ तेज और परेशानी मुक्त तरीकों से मदद करने के लिए एक स्मार्ट वायर लॉन्च किया है? तो स्मार्ट वायर को लॉन्च किया गया ICICI बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है पंकज आजवाणी ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल विवाह का दर सर्वाधिक है? तो बाल विवाह का दर सर्वाधिक है झारखंड स्टेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने विमानों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के मद्देनज़र किस वर्ष तक हवाई यात्रा को पूरी तरह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2050 तक ऐसा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी।